अब आइडियाबाज के इस मंच पर जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब लोग चाहते हैं कि पार्टी तो बनती है ना। तो चलिए पार्टी वाला माहौल और पार्टी वाली वाइब लेकर आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं टीम स्पिन इट अप का। What's up, people? I want to call my gang Sudeep Bansal and Kashish Singh Dev. Love the style, love the style. The swag is amazing. The hair, the tone. अरे किसके हेयर की बात कर रहे हो आप, ये बताओ। Hey Titans, I am Dr. Sanjay Meria, also known as the Spin Doctor Worldwide. मैंने अपनी शुरुआत की थी एज अ डॉक्टर। ऑन माई राइट हैंड स्टेथोस्कोप था, ऑन माई लेफ्ट हैंड था मेरा डीजे कंसोल। Poor patience. हाँ, पेशेंट भी इधर था। पेशेंट लोगों को मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। पहले मैं लोगों की हार्ट बीट चेक करता था, लेकिन अभी मैं डांस फ्लोर पर बीट्स ड्रॉप करता हूँ। एंड दिस इज माई गैंग। बहुत बड़ी गैंग है यार। हेलो टाइटंस, मैं हूं सुदीप बंसल। पहले एक मंडे से फ्राइडे टेकी था और एक सैटरडे संडे डीजे। 18 साल बाद अमेरिका से इंडिया आया हूं अपने पैशन और प्रोफेशन को मिक्स करने और इंडियन नाइट लाइफ को डिजिटाइज करने। और मेरा नाम है कशिश। नाइट लाइफ की पल्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेकर मैं आई हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक डिजिटल ट्विस्ट लेकर। टाइटंस, आजकल कोई भी पार्टी बिना हे डीजे कैन यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग के पूरा नहीं होता है। हर कंसोल के पीछे वो एक चीज़ ज़रूर होता है और वो है सॉन्ग रिक्वेस्ट। एंड आई एम श्योर एवरीवन इज टायर्ड ऑफ इट, इसलिए हम लेकर आए हैं स्पिन इट अप। तो जहाँ पे कोई भी ऑडियंस आएगा और बोलेगा कि ये गाना प्लीज प्ले कर दो, अरिजीत सिंह का ये ट्रैक तो जरूर प्ले करना, वी आर टायर्ड ऑफ दिस। एंड डीजे हर एक पार्टी का अंडरपेड जीनी बन चुका है। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बिग डीजेज एट दिस पॉइंट। मैं बात कर रही हूँ उन 10 लाख से छोटे आर्टिस्ट के बारे में जिन्हें अपने हक का एक्सपोजर और पैसे नहीं मिलते। डीजे कंसोल के पीछे होता है, स्टार्ट सबसे पहले करता है, एंड सबसे लास्ट करता है, पार्टी पूरी रन करता है, लेकिन उसको वेट करना पड़ता है कि यार मेरा पेमेंट कब आएगा। सो डीजेज पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अपने लिए अभी तक एक रोबस्ट इकोसिस्टम बना नहीं पाई है। दैट्स व्हाई वी हैव स्पिन इट अप, एन ऐप बाय द डीजेज फॉर द डीजेज। सो स्पिन इट अप है एक डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करता है एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को उसकी ऑडियंस से। एक सिंपल QR स्कैन की मदद से पार्टी गोअर्स अपना फेवरेट गाना या शाउट आउट आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक प्रीसेट प्राइस भर के, और पर ट्रांजैक्शन स्पिन इट अप लेता है एक 10% प्लेटफॉर्म फी। हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हमारा QR तब भी काम करता है जब आर्टिस्ट नहीं भी परफॉर्म कर रहा हो विद ऑफलाइन प्रोफाइल्स। सो वी आर हियर टू डिजिटाइज एंड ऑर्गेनाइज द इंडियन नाइट लाइफ। आर्टिस्ट को हम दें उनके हक का रिवॉर्ड और रिकग्निशन। So raise your hand if you are up for Spin It Up, जो आर्टिस्ट को बनाता है फाउंडर्स फ्रॉम फ्रीलांसर्स। पर मुझे बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, ये कॉम्बिनेशन कितने साल संभाला आपने और फिर कब सोचा कि मैं सिर्फ अब डीजे बनूंगा? तो फर्स्ट ईयर MBBS से मैंने डीजेइंग स्टार्ट किया था, और फिर डॉक्टर बनने के बाद 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर आई रियलाइज कि भाई कॉलिंग है म्यूजिक एंड फुल टाइम म्यूजिक। सर वैसे चश्मा उतार सकते हो आप, मैं पता है ना? हाँ निकाल दो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे सर। ओह, तुरंत निकल गया चश्मा। इन्वेस्टमेंट की बात करी तो चलिए हमारे टाइटंस को दिखा भी दीजिए आपका ऐप काम कैसे करता है। एब्सोल्युटली, मैं मेरी जगह लेता हूँ। श्योर। हाँ जी, हाँ जी, फिर से गाना बजेगा। ऑफ कोर्स। अरे वाह, पार्टी पूरी है आज। ऑलराइट, सो फर्ज करते हैं कि स्पिन एक आर्टिस्ट है। फर्ज नहीं करना है, मैं हूँ। अच्छा हाँ, सॉरी। तो स्पिन अपने फोन से जाएगा लाइव। दिस इज माय ऐप। और मैं हूँ एक पार्टी गोअर। मैं क्लब में आया और मैंने स्पिन डॉक्टर का QR स्कैन किया जो कि हर जगह पे लगा हुआ होता है। अब हमको मालूम है कि
कौन प्ले कर रहा है स्पिन डॉक्टर। काफी बार हम जहां भी जाते हैं हमको पता ही नहीं होता कि वो आर्टिस्ट कौन है। वो अंधेरे में बेचारा पूरी रात गाना बजा रहा होता है, बट ही गेट्स नो रिकग्निशन। और अब आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम जाएंगे सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए। तो मेरा फेवरेट गाना, गाने के साथ आप एक शाउट आउट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ट्रैकिंग के लिए मेरा फ़ोन नंबर एंटर किया और हमारा प्लेटफॉर्म जाएगा हमारे पेमेंट गेटवे पे। स्पिन ने 50 रुपये रखे हुए हैं एक गाने के लिए। मैं 50 रुपये का भुगतान करके अब क्यू में आ जाऊंगा और अब मैं वेट करूंगा स्पिन डॉक्टर का उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। सो आई हैव द ऐप नाउ ऑन माई साइड। काला चश्मा बजाने को बोला है, बिग फैन ऑफ प्रतीक, एक शाउट आउट देने को बोला है। मैं इट्स वेरी सिंपल, लाइक मैं एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकता हूँ। अगर मैं बजा रहा हूँ हिप हॉप नाइट और कोई हिंदी सॉन्ग मांग रहा है जो मेरे सेट में फिट नहीं होगा, तो मैं इंस्टेंटली उसको रिजेक्ट कर दूंगा और उनको पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऑफकोर्स मेरे सेट में जा रहा है और मेरे पास 30 मिनट्स है बजाने के लिए, देन आई हैव टू, इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड आई हैव 29 मिनट्स टू प्ले। मेरे को शाउट आउट देना है तो प्रतीक भाई खूब खूब आभार दमा रहा हूँ। Then the customer side वैसे दिखेगा। So now I can rate Spin's performance as well as him completing my request, and it goes into a loop mode. I can request another song, या फिर मैं Spin की प्रोफाइल देख सकता हूँ, भाई मेरे को अच्छा लगा उसने आज कैसा बजाया। मैं Spin को फॉलो कर सकता हूँ Instagram पे, YouTube पे। मैं उसकी सारी Instagram की एक्टिविटी देख सकता हूँ जो पोस्ट करता है, Spin के रिमिक्सेस और क्रिएशंस जो वो अपलोड करता है, और वो अगला कहाँ प्ले करने वाला है मुझे सब दिखाई पड़ जाता है हमारे ऑफलाइन प्रोफाइल पे। और अगर मेरी कोई प्राइवेट पार्टी है, शादी है, कुछ भी है जहाँ मेरे को स्पिन को बुक करना है, हमारे एक बुकिंग फॉर्म से स्पिन के पास एक लीड आ जाती है जिसके थ्रू कस्टमर और स्पिन का सीधा इंटरेक्शन होगा एंड दे कैन बुक हिम फॉर देयर इवेंट। प्रॉब्लम आप बोल रहे हो कि मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है। मेरे को सॉन्ग रिक्वेस्ट करने आज किसी को आदत नहीं है, हैबिट, इट्स अ वेरी बिग हैबिट चेंज। इसमें आपका कंज्यूमर फीडबैक क्या आया है अभी तक? जो हमने पूरा एक मार्केट रिसर्च किया था, ये चीज़ अभी भी हो रही है। इन अ लॉट ऑफ क्लब्स इन गोवा आपको एंट्री पे एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पे आप गाने का नाम, अपना नाम और 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये कैश आप वेटर को देंगे, वो लेके जाएगा पीछे और डीजे आपका गाना बजाएगा। ये चीज़ एक्चुअली हो रही है। और सेकेंड चीज़ जो शायद आपको पता होगी, आजकल हर क्लब में एक बड़ा सा LED स्क्रीन लगा होता है जहाँ मेरे को जो भी वेलकम जिमी जी लिखवाना है या हैप्पी बर्थडे जिमी जी लिखवाना है, आजकल उसके लिए लोग चार्ज थैंक कर यू रहे हैं। अर्चना जी लिखवा दो ना। Absolutely, आपके लिए यू आर द बेस्ट अर्चना जी। I know. सो उसके लिए आज भी क्लब्स चार्ज कर रहे हैं, लाउंजेस चार्ज कर रहे हैं। स्पिन इट ऐप पे कितने डीजेस आपके साथ टाइड अप है? हमारा प्लेटफॉर्म इज फॉर एवरी म्यूजिशियन। इट कैन बी अ सिंगर, अ बैंड, अ वायलिनिस्ट, अ ड्रमिस्ट और अ डीजे। तो फिलहाल हमारे पास 448 डाउनलोड्स हैं और 417 रजिस्टर्ड आर्टिस्ट हैं। जो कस्टमर्स आपको पैसा दे रहे हैं, तो सक्सेस रेट, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च किया 1 जून को, इस साल के 1 जून में। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 915 कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने पे करके रिक्वेस्ट किए हुए हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ शाउट आउट्स, सॉन्ग्स एंड टिप्स। उसके अलावा हमारे आर्टिस्ट को प्राइवेट गिग्स मिल रहे हैं। फैंटास्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग ये प्रॉब्लम है। एज अ रिजॉर्ट ओनर आई डोंट थिंक मैं अपने गेस्ट को प्रेफर करूंगा कोई भी रेस्टोरेंट में गेस्ट को पैसा देना पड़े हर मोड पे किसी चीज के लिए, बिकॉज दिस अ बिग पुट ऑफ फॉर अ गेस्ट। आई थिंक मोनेटाइज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऐप के एप्लीकेशन स्प्रेड होते साथ करना इज अ लिटिल, मेरे दिमाग में ये बात नहीं जा रही है। इसको मोनेटाइज करने के और काफी सारे तरीके हो सकते हैं। Have you thought about it? एज अ डीजे अगर मेरे को किसी से मुंह पे मांगना पड़े पैसा, अगर प्रतीक आया मैं बजा रहा हूँ, प्रतीक ने बोला ये गाना बजा, तो आई विल से यस और मैं बजा दूंगा। मेरे को मुंह पे उनको बोल नहीं सकता कि भाई गाना बजाना है तो मेरे को 500 रुपये दे या 400 रुपये दे। बट अगर प्रतीक को मैं एक तरीके से बताऊँ कि अगर आपको गाना रिक्वेस्ट करना है आप QR कोड स्कैन करो, फिर इट्स अप टू प्रतीक के उसको पे करना है कि नहीं करना है। इनके पास कस्टमर फीडबैक है जो ऐप टिप्स के लिए भी अलाउ कर रहा है, और आप वहाँ पर सिर्फ उसको रिक्वेस्ट के लिए ओन कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि प्राइस सेट कर सकते हैं। प्राइस तो you आप can प्राइस set जीरो zero कर if you दीजिए। want. I'm not against tips.
ऐप से आप टिप ले लीजिए, नहीं, तो आपका लेकिन आप business song के model बारे क्या में बचेगा? पैसा मांग रहे हैं इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। पहले तो मेरे को एक चीज बताइए, कंज्यूमर का समझते हैं, आपके 915 कंज्यूमर हैं, कितना एवरेज पे करते हैं ये कंज्यूमर? So it has ranged anywhere from 50 rupees to 500 as of now, but हमारा एवरेज तकरीबन समझिए 150 रुपए तक है। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? हमारा तकरीबन समझिए 1600 रुपए तक का है फिलहाल का। ये एक नोबल कॉन्सेप्ट है, जैसा आपने कहा, इट्स अ माइंडसेट चेंज। आप इतना बड़ा हैबिट चेंज बोल रहे हो, एक तो हैबिट चेंज है, दूसरा मुझे लगता है दोनों क्लब पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग टाइप लगता है कि आप बोलो डीजे को हर सॉन्ग के लिए 30 रुपए दो, डीजे को भी condescending तो नहीं है, ओके, condescending आप नहीं है, आपका नहीं पॉइंट है, ऑफ व्यू एकदम ठीक condescending है। नहीं यहाँ है। इतनी सारी यंग ऑडियंस बैठी है, लेट्स टेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ मेरे ख्याल से आइडियाज को डिटेरिएट ना करें, उनका फीडबैक लेते हैं। आप चॉइस कर सकती है आपको इन्वेस्ट करने की नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑडियंस आपके वोटिंग मीटर्स निकालिए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि आपके हिसाब से आपका गाना रिक्वेस्ट पे बजे उसकी आपको कितनी जरूरत है। This is the audience. 72%. ये इनको समझ आता है, ये मार्केट है, ये मार्केट है। ये ऑलमोस्ट हर हफ्ते पार्टी करने वाले लोग हैं, इनको डीजे से सबसे ज्यादा प्यार है। और जिमी जी को और प्रियंका को आंसर भी मिल गया है कि ये ओल्ड फैशन हो गए हैं, यूथ के बारे में सोचे। तो अर्चना जी ने ब्लॉक बजर दबा के माइक ड्रॉप मोमेंट कर दिया है सबके लिए। और ये सवाल जवाब बंद हो जाएंगे। हाँ। बेसिकली मैडम मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। ये आप लोग लिबर्टी के जूते एक दूसरे के ऊपर मारे जा रहे हैं। अब माना बंद कर दिया है, इसीलिए। चलिए आप अपनी आस्क बताइए एक बार। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए इन कन्वर्टेबल नोट्स, एज वी आर एक्सपैंडिंग एंड पेनिट्रेटिंग मोर मार्केट्स फॉर नाउ। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रखी है, तो मुझे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी लगी। कैन यू ऑर्गेनाइज द अनऑर्गेनाइज स्पेस, वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो आई विल गिव यू 30 lakhs, आई एम ओके विद कन्वर्टेबल। अर्चना जी ने बोला है 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है कन्वर्टेबल नोट पे, क्या आप उनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? Yes, absolutely. Lovely. Yeah! All three of you together. Thank you. I like the hair color, I like the shoes and the jeans. अब अर्चना जी आपसे पूछते हैं, क्या आप फ्लोर ओपन करना चाहेंगी दूसरे टाइटन्स के लिए या नहीं? आप लोगों को 30 से काम चलेगा या आपको 50 की ज़रूरत है? 50 की जरूरत है टू फ्यूल आवर ग्रोथ। ठीक है, one more titan, that's it. ओनली वन टाइटन। अरे कंडीशनर। अगर ये स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए आप आपके बिजनेस मॉडल में तैयार हैं, Yeah, देन आई कैन थिंक ऑफ कमिंग ऑन बोर्ड। श्योर। आप तैयार हैं? yeah, 100%. 10 लाख रुपए कन्वर्टेबल पे अलॉन्ग विद अर्चना जी। ओके। तो 30 और 10 40 लाख हो गए हैं। अनुपम जी, आप इस पे आएंगे? हाँ, तो मैं कन्वर्टेबल नोट पे 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ। और आप आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट पे फोकस करेंगे, हम बिजनेसमैन, हम बिजनेस को फोकस करेंगे और इकट्ठी जोड़ी बना के इस बिजनेस को सक्सेसफुल। ठीक है। आपको 50 लाख मिल चुके हैं, नाचो गाओ बजाओ। और तो देखते रहिए आइडिया बार, भारत का अपना स्टार्टअप मंच, स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर।